ये बात पाकिस्तान की तरफ से आई। शिमला समझौता वही समझौता है, 1971 में ये हुआ था। और जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और बांग्लादेश की बात जो थी, इस समय पर पाकिस्तान और भारत के बीच उसके बाद एक समझौता हुआ था। कहते हैं 93,000 के करीब, 93,000 लगभग सैनिकों को ने भारत में सरेंडर किया था पाकिस्तान के। और उन्हें छुड़ाने के लिए उस समय पर पाकिस्तान के नेता भारत आए। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा और पाकिस्तान के जो है वहां से लीडर आए और उनके बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते को ही शिमला समझौता कहा जाता है। और उनके द्वारा ये समझौता किया गया, इन दो लीडर्स के मध्य समझौता हुआ उस समय पर। और इस समझौते को ही शिमला समझौता कहा जाता है, जिसमें यही बातें थी कि हम जो है मिलजुल कर कश्मीर के विवाद का निपटारा करेंगे। हम जो है मिलजुल कर कश्मीर के विवाद का निपटारा करेंगे। एलओसी से हम लोग अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे, वहां पर जो टकराव है या सीज फायर हम वहां पर करेंगे। और ये तमाम बातें थी। हम तीसरे किसी पक्ष को बीच में नहीं आने देंगे। कश्मीर के मुद्दे को लेकर हम स्वयं मित्रतापूर्ण इस विवाद को निपटाएंगे। हम एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देंगे। इस तरह की बातों को रखा गया था उस समय पर शिमला समझौते में। लेकिन हमने देखा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हुई। 1999 का कारगिल युद्ध हो, 1971 के बाद, उससे पहले 1965 में युद्ध हुआ था। 1999 का जो है कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल के बाद जो है संसद भवन पर हमले की बात हो, और 26/11 का हमला हो। ये तमाम पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। और भारत के प्रति अपने द्वेषपूर्ण रवैये को उसने सदैव रखा। सिंधु जल समझौते में उस समय, क्योंकि ये 1960 की बात है, तो नेहरू जी थे और अयूब खान पाकिस्तान से उस समय नेता थे, तो इनके मध्य ये हुआ था। अब भारत ने उस समय पर $62 मिलियन पाकिस्तान को दिए थे, और उससे पाकिस्तान ने अपने यहाँ बांध बनाए, नहरें बनाई, और इसके अलावा जो है डैम बनाया। और ये सब होने के बावजूद भी लगातार पाकिस्तान ने भारत के प्रति अपने द्वेषपूर्ण रवैये को जारी रखा।